सबका, साहेब सबका। आज समय नहीं मिला जगत में, भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। किसी को भजन करने के लिए समय आज नहीं हो, कल के लिए टाल देता है, लेकिन झूठ बोलना है कल तो कल नहीं आज ही कर देता है। यही बात, ऐसी वजह। तो आज समय नहीं मिला जगत में, भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। 4 दिनों का जीवन तेरा, फंसे हो माया जाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। भजन करन को जगत में आया, भजन करन को जगत में आया, भोजन करने जग में आया, भोजन करने जग में आया। क्या करने के लिए आए हो आप? भजन तो भोजन में लीन हो गए। तो भजन करन को जगत में आया, भजन करन को जग में आया, संत शरण बिनु कर नहीं पाया, संत शरण बिन कर नहीं पाया। तो बिना भजन का दुर्गत होगा आखिर जीव हलाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, 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 यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। तन मन से सब रोगी रहता, तन मन से सब रोगी रहता, नाम गुरु का जो नहीं भजता, नाम गुरु का जो नहीं भजता। भोजन करते 3 बार तुम, पचे न रोटी दाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। समय बहाना करते कामी, समय बहाना करते कामी, कैसे भजन करूं मैं स्वामी, कैसे भजन करूं मैं स्वामी। 2 घंटा बकवास करते, कितने घंटा? यदि 20 घंटा भी कहा जाए तो कम। तो 2 घंटा बकवास करते, व्यर्थ बजाते गाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। नर्तन मिलाय मोलक भाई, नर्तन मिलाय मोलक भाई, कोटि जन्म फिर जीवन पाई, कोटि जन्म फिर जीवन पाई। बड़े भाग्य से मिला है अब के जान सके ना हाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य
कारण हम लोग क्यों टालते हैं कल? क्योंकि सर पर क्या सवार है? तो पाप के कारण जय गुरु बंद देते कल पर टाल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। आज समय नहीं मिला जगत में भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। चाहे सबका साहे भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम हमारा है। गड़बड़ हो गया। क्योंकि एक टाइम भोजन नहीं करेंगे तब दुर्भाग्य होगा, अंधेरा नजर आएगा, कमजोरी छा जाएगी, पग बढ़ाने का हिम्मत नहीं रहेगी। माना कि व्यक्ति पहलवान है, फिर भी एक टाइम भोजन उसका नागा कर दिया जाए तो उसको अंधेरा छा जाता है। तो भजन नहीं करेंगे दुर्भाग्य। ये बात समझ में नहीं आती। तो अब सुने, गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में प्रमाणित किया, यह तन जो मिला है दुर्भाग्य से नहीं मिला है। ये जो शरीर है ये दुर्भाग्यशालियों को नहीं मिला है, भाग्यशालियों को मिला है। किसको मिला है? बड़े भाग्य गदहातन। हाँ, अच्छा, कई पढ़े लिखे समाज है, हम लोग अनपढ़ गवार, थोड़ा इधर उधर बोल जाए तो आप लोग समझ लेना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। सभी देवी देवता भी तरसते हैं यह तन पाने के लिए। इतना कीमती तन है ये, इतना भाग्यशाली है। तो सत्संग भी किसको सुनने को मिलता है? बड़े भाग्य पाई सत संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव। ये सत्संग का अवसर भी भाग्यशालियों को मिलता है। अब जरा सोचो, ये तन भाग्यशाली, सत्संग भाग्यशाली, और ऐसे भाग्यशाली शरीर पा करके अगर सत्संग नहीं सुन पाया तब क्या कहा जाएगा भाई? यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। आज समय नहीं मिला जगत में भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। नेटवर्क बिजी हो गया, ये जीवन रूपी नेटवर्क सबका बिजी हो गया। समय नहीं, क्या करने के लिए? भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए समय नहीं। तो किसके लिए समय है ये तो बतलाया जाएगा।
भाली पति पत्नी की बात हो रही है। गांव में पत्नी जी पिटाई कर रही थी। किसकी? पति की। आप लोगों को नहीं कहा जा रहा, रही होगी कोई, वो शेरावाली नहीं रही होगी, वो काली माई रही होगी, तो पिटाई कर रही थी। अब बात गांव की है, शहर की नहीं। हो सकता है शहर की कुछ और करती हो। तो एक पड़ोसी बोला, जब देख लिया कि ये देवी जी मान नहीं रही हैं, तो बोल दिया, क्यों मार रही हो बेचारे को? अब पत्नी तुरंत जवाब देती है, ये बेचारा नहीं है, अरे ये तो हमारा है। क्या है? इन्हें हमने फोन किया था तो एक लड़की ने बोली। वह लड़की क्या बोली? जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। क्या है? कहीं ऐसा ही तो आप लोग व्यस्त नहीं हो भाई? जब भक्ति भजन करना हो तो क्या कहते हो? अबे हम व्यस्त हैं, समय नहीं है मेरे पास। यही अवसर दुर्भाग्य का है, क्योंकि हम सब मानव चोला में आए हैं, अर्थात यह जीव चेतन और पंचरंगी चोला में आया हुआ है। 5 तत्व, इस सृष्टि का 5 तत्व भरपूर है, पूरा है। संसार में 3 गुण है और 5 तत्व है। सो 5 तत्व इस मानव को मिला हुआ है। बाकी सब में अलग अलग तत्व है। किसी में 4 तत्व, किसी में 3 तत्व, किसी में 2 और किसी में 1 तत्व है। देवी देवताओं का भी जो तन है इसमें भी तत्व कम है, इसलिए सबसे भाग्यशाली तन है 5 तत्व, जिसके लिए गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में दर्शाया भी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित अति अधम समीरा। ये 5 तत्व का शरीर निर्मित है। पूर्ण रूपेण संसार की तत्व है इसमें। और ऐसा तन पा करके यदि हम लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा मानना है, वेद क्या कहता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जो हमें गुरु महाराज अनुभव देते हैं कि ऐसे लोगों के सामने जब काल के दूत भी आ जाते होंगे तो गिड़गिड़ाएंगे कि सरकार, हजूर, माई बाप थोड़ा समय के लिए माफ कर दें, तो शायद वह भी कहेगा कि माफ करने के लिए भी मेरे पास टाइम। तो आज समय नहीं मिला जगत में, भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। शरीर पाया भाग्यशाली, समय मिला सुंदर, सत्ता मिला चेतन का, और खाने पीने की सुविधा बेजोड़ इस धरती पर, फिर भी हम लोगों ने इसका ख्याल नहीं किया, समय की कद्र नहीं किया।
और मेरा मानना है, बुजुर्गों का विचार है, व्यक्ति के पास धन कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। व्यक्ति के पास कितना बल हो जाए फिर भी वो बड़ा नहीं माना जाता। लेकिन जिस व्यक्ति के पास समय बड़ा हो जाता है वह व्यक्ति बड़ा ही नहीं महान हो जाता है। इसलिए मनुष्य नहीं बलवान हो तो समय बलवान, समय बलवान होता है। तो बात समझ में नहीं आता है कि सुबह से लेकर के शाम तक सभी के पास समय है, फिर कौन सा समय वो बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग रोज समय का सदुपयोग कर रहे हैं पेट के कारण, अपने परिवार के लिए, कुटुंब कबीला के लिए, नात रिश्तेदार के लिए, फिर भी बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि समय बड़ा नहीं हुआ। समय आपकी जिंदगी में संचित नहीं हो पाया, समय आपके हाथ से निकल गया। धन आपके पास आता है और चला जाता है, आप बड़े कहां से हो पाएंगे। आया हुआ धन जब आपके पास ठहरे तब आप बड़े माने जाओगे। समय आपके लिए है लेकिन समय आपके हाथ से खसक रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन जा रहा है। समय को संचित किया। धन के लिए तो खाता खुलवा दिया बैंक में, और समय के लिए खाता खुलवाया। समय को कौन बचाएगा? माता पिता, कुटुंब कबीला, धन संपदा, कौन समय को बचाएगा? क्योंकि समय तो सबको मिला है। वो अपना समय बचाएंगे कि तेरा? यहां सबको समय मिला है, सबको सूर्योदय देखना है, सूर्यास्त का अनुभव होता है। लेकिन समय तो सबको बचाना है, और जिसने बचाया वही महान हुआ, जिसने गंवाया वही बेईमान और नादान हुआ। तो समय को बचाना है। किसको बचाना है? किसको बचाना है? समय को। कैसे बचाएंगे? झूठ बोलकर। क्या बोलकर? झूठ बोलकर। हाँ, रात दिन झूठ बोलो, समय बचेगा। खूब बेईमानी करो तो समय बचेगा। चाप के भोजन करके सोया करो, दूसरों का हड़प करके, तो समय क्या होगा? बच जाएगा। शायद इसीलिए तो हम लोग करते हैं ना। तो समय को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? आज भज ले हरि का नाम रे, कल श्वास का पंछी रहे ना रहे। आज भज ले हरि का नाम रे, कल श्वास का पंछी रहेगा। आज भज लो, कल के लिए मत टालो, क्योंकि कल काल का अंश है। कल किसने देखा? कल क्या होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। इसलिए कल के लिए कोई कार्य न टालो, आज के लिए कर लो। और उदाहरण भी कबीर साहब का बहुत अच्छा आप लोग देते हैं। बड़का साधु बन जाते हैं उस समय। क्या? काल करे सो आज, आज करे सो। तो बात समझ में नहीं आता है। कल आपने जूता खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, ठीक।
नहीं कल खरीदना है। काल करे सो आज, आज करे सो चलो दुकान बंद हो गई। मान लो किसी को कपड़ा खरीदना हो, किसी को चप्पल जूता खरीदना हो, किसी को कुछ भी खरीदना हो, दुकान बंद हो गया, तो अब कल का तो इंतजार नहीं करना है। कभी साथ तुम साथ काल करे सो आज, जाओ दुकान खुलवा लो, और आज करे सो खुल जाएगी दुकान। कहोगे कि इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप में हाँ हमारी दुकान है, हम खोल देंगे, हम दुकान ही में रहते हैं, खोल देंगे, चलो ठीक। बाकी लोग आए चेतन प्राणियों, बहुत गहन विषय है ये। चलो आज भोजन कर लिया, अभी अभी घंटा 2 घंटा पहले भोजन कर लिया, काल करे सो आज और आज करे सो आज में भी अब आज भोजन कर लिया और अब यहाँ फिर कहो क्या करेंगे, भोजन करेंगे, क्योंकि आज किया ना। कबीर साहब कह रहे आज भी नहीं, अभी अभी कर लो। शौच क्रिया करके आ गया, काल करे सो आज, कल के संति आज ही कर लो, और आज नहीं तत्काल देरी मत करो, अभी कर लो, हो जाएगा। हाँ क्या बात है। कल वेतन मिलने वाला है, कब मिलने वाला है? कल। माना कि ये मत समझ लेना कि कल कैसा वेतन बढ़ेगा, भ्रमित न हो जाना। मैथ का सूत्र जानते हैं कि माना कि मूलधन 100 रुपया 100 रुपया, ऐसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि कल माना कि वेतन मिलेगा, तो कहना कबीर की वाणी काल करे सो आज वेतन, आज नहीं अभी अभी हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया। और कबीर की वाणी को पढ़ करके क्या बात, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए। तो काल करे सो आज, आज करे सो अब, ये अब हमेशा जारी रहेगा। अब कभी तब नहीं हो सकता, उसके लिए आज कभी कल नहीं हो सकता, उसके लिए जो हमेशा हरि भजन में लीन है। किसमें लीन है? हरि भजन में अपने श्वासों की याद जो करता है, उसके लिए अभी अभी ताजा है, वो उसके लिए कल कभी बासी नहीं हो सकता। क्यों कि श्वास कभी बासी नहीं होता, श्वास सदैव ताजा रहता है। श्वास सदैव एक रफ्तार में आ रहा है, जा रहा है। अलग बात है तुम खर्च करो दौड़ करके, संभोग करके, किसी और कार्य में खर्च करो, चुगलाई करके। ये व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, श्वास की गति ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति चरित्रहीनता का काम करता है, श्वास की गति ज्यादा बढ़ जाती है, खर्च होता है, और जो खर्च हो गया वो आ नहीं सकता वापस। रुपया चला गया आ सकता है, लेकिन श्वास चला गया तो नहीं आ सकता। तो आज भजल हरि का नाम रे, कल श्वास का पंच रहे ना रहे। आज भजलो हरि का नाम रे, श्वास का पंछी रहे ना रहे। एक पत्नी अपने पति से सवाल करती एक दिन, क्या अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? होगी तो हम अखबार में छपवा देंगे, पेपर में छपवा दूंगा। तो पत्नी कहती है कि आप कितने अच्छे हो, क्या अखबार में लिखवाओगे मेरे लिए? पति कहता है कि यही लिखवा देंगे, जिसको मिल गई उसी की हो गई।
क्या बात, यहाँ हम लोग आ गए, काम सवार हो गया तो काम अपने अधीन कर लिया, गुस्सा सवार हो गया तो गुस्सा अपने अधीन कर लिया, कहीं लालच सवार हो गया तो लालच अपने अधीन कर लिया। हम लोगों का तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा व्यवहार चरित्रहीनता वाला व्यवहार है या तो पतिव्रता वाला। तो काल करे सो आज करे सो अब का हमेशा जारी रहेगा। वो है श्वास में सुमिरन, श्वास में हरि की याद, ये बराबर ताजा रहता है। लेकिन श्वास में कैसे प्रभु का नाम लिया जाए, इसी के लिए आपको संतों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई विद्यालय में नहीं होती है, इसकी पढ़ाई तो होती है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इसकी पढ़ाई तो गुरु के घर में होती है, गुरु गृह पढ़न गए। अब आप लोग गुरु के घर में जाते हो कि गुरु के विद्यालय में जाते हो? गुरु विद्यालय पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु के घर में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और वह पढ़ाई मस्त कागज छुयो नहीं। जैसे आज के सभी लोग बोलते हैं, कोई बात पर तुरंत मार्गे पहुंच जाते हैं। जो बोलना हो, पत्नी कहती है कि जो बोलना हो मुझे सीधे बोलो, डायरेक्ट बोलो, मायके जाने की जरूरत नहीं है। पति कहता देखो भाई जरा मेरी बात को गौर से सुनो। वो समझा रहा है अपनी पत्नी को कि देखो भाई, अब टीवी में कोई खराबी आ जाए, वो व्यक्ति अपनी बीवी से कह रहा है कि अगर टीवी में कोई खराबी आ जाए तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, तब किसको बोलता है भाई? गाली तो कंपनी वाले ही बेचारे खाते हैं। यह काया में तो जीव आ गया, काया तो छूट गया, काया की दुर्गति थोड़ा होगा। मैंने उदाहरण इसलिए दिया हूं आपको समझाने के लिए, इसको अन्यथा मत लेना। टीवी बीवी का ये सजा, ये दुर्गति शरीर का नहीं होगा, इस शरीर में जो जीव है उसका दुर्गति होगा। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, समय का ख्याल करो, समय का कद्र करो। जो समय मिला है आपको हरि भजन के लिए मिला है, बाकी काम तो आपके व्यवहार के लिए है, और हरि से दीदार के लिए है, साक्षात्कार के लिए है। तो आज समय नहीं मिला जगत में, भजन करेंगे काल, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है, यही दुर्भाग्य हमारा है, यही दुर्भाग्य तुम्हारा है। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को दिल में चोट पहुंचाया हो किसी भी कारण से, ना समझने से, तो अपने घर का ही सदस्य समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा करें। साहेब सबका, साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है।
लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके यूट्यूब वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।